स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक थंडर ड्रैगन को दिखाते हैं जो किसी कल्टिवेटर से टेरिफाइंग तरीके से फाइट कर रहा होता है। लेकिन हमें इसके साथ में बताते हैं कि टियानु कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट में आइस, फायर, विंड और थंडर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट माना गया है। वहीं टियानु कॉन्टिनेंट के हर एक कल्टिवेटर के पास अपने दांतियान में कोई न कोई एट्रीब्यूट होता है जिसका इस्तेमाल करके वे लोग फाइट करते हैं। या कहने के बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाते हैं जिसके बाहर एक लड़का होता है जो खुद को बहुत बुरी तरह से ट्रेन कर रहा होता है। हालांकि हमें बताते हैं कि इसका नाम फैंग है, पर हमें तुरंत इसका फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जिसमें फैंग फैमिली का एक एल्डर फैंग से कहता है मिस्टर डोंगफेंग जनरल के ग्रैंडसन है जो अभी एकेडमी में एक टीचर भी हैं, इसलिए तुम बताओ कि वह तुम जैसे लूजर इंसान को अपना डिसाइपल कैसे बना सकते हैं। यह सुन करके हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग की सिस्टर फैंग जिंग उसके लिए रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर आया हुआ टीचर डोंगफेंग कहने लगता है आखिर में एक ऐसा लूजर इंसान मेरा डिसाइपल कैसे बन सकता है जिसने अभी तक अपने दांतियान और मेरिडियंस को भी एक्टिवेट ना किया हो। इस पर फैंग के फादर सामने आकर के कहते हैं मिस्टर डोंगफेंग, माना कि आप एक टीचर हैं पर फिर भी आपको जूनियर्स को इस तरह से ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। तब डोंगफेंग कहता है तुम एक लड़के के बाप होने के बावजूद भी अभी तक कल्टीवेशन में इतना आगे नहीं जा पाए हो, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि एक लूजर का बेटा भी लूजर है। यह सुनते ही फैंग गुस्से में कहता है आखिर में तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके हिसाब से तुम मेरे फादर को लूजर बोल रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है भले ही मैंने अपने दांतियान को एक्टिवेट नहीं किया है पर फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ। पर दूसरी तरफ तुम जो अपनी कल्टीवेशन के नाम पर दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। यह सुनते ही हम देखते हैं कि डोंगफेंग गुस्से में अटैक कर देता है जिसे देख करके फैंग के फादर बीच में आकर के फैंग को प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि पहला अटैक तो फैंग के फादर किसी तरह से ब्लॉक कर ले जाते हैं, पर डोंगफेंग का दूसरा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे फैंग के फादर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं इस पर फैंग पहले अपने फादर को संभालता है पर उनकी कंडीशन को देखने के बाद वह गुस्से में डोंगफेंग को चैलेंज करते हुए कहता है तुम बेशर्म इंसानों की तरह अपने से कमजोर लोगों को परेशान करना जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें फाइट में हराऊंगा, जिसके बाद तुम्हें मेरे फादर के सामने घुटनों पर आकर के माफी भी मांगनी होगी। तब यह सुनकर के डोंगफेंग ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है अगर तुम जैसा लूजर इंसान मुझे 1 साल के अंदर हरा सकता है तो न केवल मैं तुम्हारे फादर के सामने आकर के अपने घुटनों पर माफी मांगूंगा बल्कि मैं अपनी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में फैंग के ऊपर चला आता है जो इतनी बुरी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर में उसका दांतियान एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। तभी फैंग को फिर से याद आता है कि किस तरह से उसकी सिस्टर बचपन से ही उसके कल्टीवेटर बनने का इंतजार कर रही है, इसलिए वह फिर से अपने दांतियान को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि फैंग की बॉडी से किसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल करके एक क्यूट सी स्पिरिचुअल लड़की में चेंज हो जाती है। हालांकि फैंग स्पिरिट गर्ल को देख करके हैरान होता है, मगर अचानक से स्पिरिट गर्ल फैंग से कहने लगती है तुम इस जनरेशन के मार्शल आर्ट मास्टर बनने वाले हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ जो तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करने के साथ में सलाड वॉइड गॉड की बॉडी को एक्टिवेट करने में मदद करेगी। यह सुन करके फैंग पूछता है कि आखिर में वॉइड गॉड बॉडी क्या है। तब स्पिरिट गर्ल बताती है कि एक्चुअल में वॉइड गॉड बॉडी एक स्पेशल तरह का दांतियान है जिसके एक्टिवेट होने के बाद में तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि इस दांतियान के एक्टिवेट होने के बाद यह तुम्हारे युआनकी को तुम्हारे बॉडी से लगातार एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिसकी वजह से अगर तुमने कभी कल्टीवेट करना बंद कर दिया तो तुम्हारा ही दांतियान तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए तुम बताओ अब तुम क्या करना चाहोगे। तब हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुनने के बावजूद भी फैंग कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, इसलिए तुम मेरे दांतियान को एक्टिवेट कर सकती हो। यह सुनते ही हम देखते हैं कि स्पिरिट गर्ल तुरंत फैंग के दांतियान को एक्टिवेट कर देती है और वॉइड गॉड बॉडी को कल्टीवेट करने का मेथड भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देती है। हालांकि फैंग जब इस मेथड को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है तब हम देखते हैं कि सबसे पहले वह अपने अंदर के इनर डीमंस को फेस करता है जिनसे स्टार्टिंग में वह डर करके दूर भागने की कोशिश करता है, पर बाद में जब वह अपने फादर और सिस्टर के बारे में सोचता है तब वह कल्टीवेट करते हुए अपने अंदर के इनर डीमंस को हरा देता है, जिसकी वजह से वह सक्सेसफुल तरीके से अपने वॉइड वॉर्टेक्स दांतियान को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि खुश होकर के जब फैंग वापस अपने घर जाता है तब उसकी सिस्टर तुरंत रोते हुए उसे बताती है कि एल्डर्स ने तुम्हारे फादर को हमारी फैमिली के हेड की पोजीशन से हटा दिया है, जिसकी वजह से अब उनके ट्रीटमेंट की मेडिसिन हमें नहीं मिलेंगी। साथ में उन्होंने हमें यह भी कहा है कि हमें फैंग फैमिली को छोड़ करके जाना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के ग्रेट एल्डर के कमरे के अंदर चला आता है जहाँ पर एक और लड़का कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं जैसे ही यह लड़का की कल्टीवेशन रिल्म के लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू करता है वैसे ही उसके पास खड़ा उसका फादर भी बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग भी पहुंच जाता है और सीधे सीधे ग्रेट एल्डर से पूछता है आखिर में आपने मेरे फादर की मेडिसिन को क्यों बंद कर दिया। तब यहाँ पर कल्टीवेट करने वाला लड़का कहने लगता है 1 महीने बाद चारों फैमिलीज के यंग जनरेशन के बीच में कंपटीशन होने वाला है, इसलिए उन एलेक्सर्स की जरूरत तुम्हारे फादर से ज्यादा मुझे थी। यह सुनकर के जैसे ही फैंग फाइट करने के बारे में सोचता है वैसे ही ग्रेट एल्डर उसे रोक देते हैं और कहते हैं तुमने डोंगफेंग को ऑफेंड करके हमारे पूरे फैंग फैमिली को खतरे में डाल दिया है, जिस वजह से पहले ही तुम्हें पनिशमेंट दी जानी चाहिए। साथ में हमारी फैंग फैमिली लूजर्स के ऊपर खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए तुम बताओ मैं तुम्हारे फादर को मेडिसिन और एलेक्सर्स क्यों दूं। इस पर फैंग कहता है ग्रेट एल्डर मैं चारों फैमिली के यंग जनरेशन में होने वाले कॉम्पिटिशन को जरूर जीत जाऊंगा, इसलिए तब तक के लिए आप मेरे फादर के ट्रीटमेंट को बंद मत कीजिए। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिशन को नहीं जीत पाते हो तो तुम्हें और तुम्हारे फादर दोनों को ही फैंग
फैमिली को छोड़ना होगा। यह सुन करके फैंग कहता है ठीक है, अगर मैं हार जाऊंगा तो अपने फादर के साथ मैं फैंग फैमिली को भी छोड़ दूंगा। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि फैंग यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं वह कंपटीशन जीत नहीं सकता, इसलिए उसे फैमिली को छोड़ करके जाना ही होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से फैंग के ऊपर चला आता है, जो कहीं पर जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मुझे कंपटीशन को जीतना है तो मेरी कल्टीवेशन को कम से कम की कल्टीवेशन रिल्म के लेवल 5 से ऊपर होना चाहिए। यह सुनकर के अचानक से उसके सबकॉन्शियस माइंड से स्पिरिट गर्ल बाहर आकर के कहती है अगर तुम 1 महीने के अंदर लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बॉडी इतने ज्यादा स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगी। तब फैंग कहता है वॉइड वॉर्टेक्स बॉडी एक्टिवेट करने के बाद अगर मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा तो वैसे भी मारा जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इतना कल्टीवेट करूँ कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। सुनकर के स्पिरिट गर्ल एक कल्टीवेशन टेक्निक को फैंग को देते हुए कहती है इसे प्रैक्टिस करने के बाद में तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी के साथ में कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इस टेक्निक को लेने के बाद में फैंग सबसे पहले यह कहता है हमारा क्लैन तो सैकड़ों सालों के बावजूद भी एक येलो लेवल की टेक्निक को ही हासिल कर पाया है, पर यह तो एक जवान लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है। तब स्पिरिट गर्ल कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉइड वॉर्टेक्स दांतियान वाले लोग कल्टीवेशन ना करने की वजह से अक्सर मारे गए हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फैंग उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद वह भी लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। हालांकि ऐसा करने के बाद वह जब ब्रेक लेने के लिए सिटी में जाता है तब उसका सामना यांग फैमिली के यांग कोई से हो जाता है। वहीं यांग कोई बेवजह ही फैंग की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, इसलिए गुस्सा आने पर पहले फैंग उसके लोगों को पीटता है और फिर बाद में यांग कोई को भी बराबर की टक्कर देते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। हालांकि ऐसा होने के बाद जब यांग कोई शांत हो जाता है तब फैंग यहाँ से चुपचाप जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यांग कोई उसे चैलेंज करते हुए कहता है तुम यंग जनरेशन की कंपटीशन का इंतजार करो, मैं तुम्हें वहां पर जरूर हरा दूंगा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अब कंपटीशन से पहले के बचे हुए दिनों में फैंग फिर से लगातार कल्टीवेट करता है, जबकि स्पिरिट गर्ल लगातार टेस्टी खानों को खाती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि बिना आराम किए हुए कल्टीवेट करने की वजह से फैंग की हालत खराब हो जाती है, इसलिए स्पिरिट गर्ल उसे चेक करने के बाद बताती है कि तुम्हें कल्टीवेशन के बीच में खुद को आराम देना चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर भी कर सके। यह सुन करके फैंग आराम करने के बजाय स्पिरिट गर्ल से कहता है सीनियर आप मेरी मदद कीजिए, बदले में मैं आपको ढेर सारे टेस्टी चिकन्स ला करके खाने के लिए दूंगा। इधर हम देखते हैं कि टेस्टी चिकन्स का नाम सुनते ही स्पिरिट गर्ल फैंग को एक डिवाइन फार्माकोपिया देते हुए कहती है इसे हासिल करने के बाद तुम्हें ढेर सारी मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स को कलेक्ट करना होगा, जिसके बाद यह फार्माकोपिया उन्हें खुद रिफाइन करके तुम्हें लगातार हील करता रहेगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।